सोचिए दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में ऐसे मंदिर मौजूद हैं जिनके रहस्यों को विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के 10 रहस्यमयी मंदिरों की उस यात्रा पर, जहां हर मंदिर अपने भीतर एक अनसुलझी गुत्थी छुपाए बैठा है। कहीं देवी माँ हर साल स्वयं मासिक धर्म का अनुभव करती है, कहीं भगवान का झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, कहीं समुद्र खुद शिवलिंग को ढक लेता है और कुछ घंटों बाद उसे उजागर कर देता है। इन मंदिरों की कहानियां केवल धर्म की आस्था नहीं है, बल्कि विज्ञान के लिए भी चुनौती है। ये वो जगहें हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सचमुच हमारी दुनिया में कुछ ऐसा है जो हमारे ज्ञान और तकनीक से परे है। तो चलिए दोस्त, इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कामाख्या मंदिर, असम। असम की पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर को भारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर केवल अपनी भव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि उस अद्भुत रहस्य के लिए भी प्रसिद्ध है जो इसे औरों से अलग बनाता है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती का गर्भाशय गिरा था। यही कारण है कि इस मंदिर को स्त्री शक्ति और प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कामाख्या मंदिर की सबसे रहस्यमयी घटना है कि हर साल जून के महीने में देवी स्वयं मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन का अनुभव करती है। इस समय मंदिर के गर्भगृह में स्थित पत्थर लाल रंग का हो जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी कुछ दिनों तक लाल दिखाई देता है। लाखों श्रद्धालु इस समय मंदिर पहुंचते हैं और इस घटना को देवी की अंबुबाची मेले के रूप में मनाया जाता है। वैज्ञानिकों ने कई बार इस लाल पानी की जांच की है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पानी लाल मिट्टी और कुछ जड़ी बूटियों की वजह से रंग बदलता है, लेकिन सवाल ये है कि यह घटना हमेशा ठीक एक ही समय पर क्यों होती है और गर्भगृह का पत्थर अपने आप लाल क्यों हो जाता है। इस रहस्य को आज तक कोई पूरी तरह नहीं सुलझा पाया। नंबर 2, कोडिन्ही का जुड़वांव मंदिर, केरल। केरल का एक छोटा सा गांव कोडिन्ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए आज भी पहेली बना हुआ है। इस गांव को लोग प्यार से ट्विंस विलेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जुड़वांव बच्चों का जन्म असामान्य रूप से बहुत ज्यादा होता है। और इस रहस्य को और गहरा बना देता है यहाँ स्थित एक स्थानीय मंदिर, जिसे लोग मानते हैं कि इस पूरे गांव पर इसका अलौकिक प्रभाव है। दोस्त, जरा सोचो, जहाँ सामान्य तौर पर हर 1000 जन्म में सिर्फ 4 से 5 बार जुड़वांव बच्चे पैदा होते हैं, वहीं इस गांव में लगभग 300 से ज्यादा जुड़वांव जोड़े रहते हैं। इतनी छोटी सी आबादी में इतना बड़ा आंकड़ा किसी चमत्कार से कम नहीं। लोगों का मानना है कि यह किसी दैवीय शक्ति का असर है जो गांव के मंदिर से जुड़ा हुआ है। कोडिन्ही गांव की यह परंपरा लगभग 100 साल से अधिक पुरानी मानी जाती है। गांव में जब आप घूमोगे तो आपको चारों तरफ एक जैसे दिखने वाले बच्चे, लड़के लड़कियां और यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी मिलेंगे। नंबर 3, वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी। भारत की धरोहरों में आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी गांव एक खास जगह रखता है। यहाँ स्थित है वीरभद्र मंदिर, जो भगवान शिव के क्रोधित रूप वीरभद्र को समर्पित है। यह मंदिर अपनी भव्य नक्काशी, विशाल नंदी की मूर्ति और प्राचीन स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाता है इसका हैंगिंग पिलर। इस मंदिर में कुल 70 स्तंभ यानी पिलर्स हैं, लेकिन उनमें से एक स्तंभ ऐसा है जो जमीन को छूता ही नहीं। हाँ दोस्त, यह खंभा हवा में लटका हुआ है और इसके नीचे से आप कपड़ा या कागज तक निकाल सकते हो। लोग यहाँ आकर एक अनोखी प्रथा निभाते हैं। वे इस लटके हुए खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं और मानते हैं कि ऐसा करने से उनके जीवन से परेशानियां दूर होती हैं और सौभाग्य बढ़ता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान वीरभद्र को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया था। नंबर 4, जगन्नाथपुरी मंदिर, ओडिशा। भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन पुरी का जगन्नाथ मंदिर उन सब में सबसे रहस्यमयी और अद्भुत है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, जो भगवान श्री कृष्ण का रूप थे, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। हर साल यहाँ होने वाली रथ यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई विज्ञान या तर्क नहीं समझ पाया। मंदिर के शिखर पर हर दिन नया झंडा चढ़ाया जाता है। अजीब बात यह है कि यह झंडा हमेशा हवा की दिशा के उलटे लहराता है। विज्ञान के अनुसार झंडा हमेशा हवा के साथ लहराना चाहिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। इस विशाल मंदिर की संरचना ऐसी है कि दिन के किसी भी समय मंदिर का शिखर का छाया जमीन पर नहीं पड़ता। इतनी ऊंचाई और विशालता के बावजूद यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। भक्तों का विश्वास है कि यह सब रहस्य भगवान जगन्नाथ की माया है। झंडे का उलटा लहराना इस बात का प्रतीक है कि भगवान के नियम इंसानी नियमों से अलग है। छाया का न दिखना इस बात का संकेत है कि भगवान सर्वव्यापी है, वे छाया और प्रकाश से परे हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने बनवाया था, लेकिन इसके रहस्यों का जिक्र पुरानी कथाओं और लोक कथाओं में भी मिलता है।
नंबर 5, तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे प्रसिद्ध और धनवान मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस मंदिर के कुछ रहस्य और चमत्कार इसे सामान्य मंदिरों से अलग बनाते हैं। बालाजी की मूर्ति का जीवंत अनुभव, भक्तों का मानना है कि मूर्ति केवल पत्थर की नहीं है। कई लोगों ने अनुभव किया कि मूर्ति पर बाल बढ़ते हैं और कभी-कभी पसीना आता है। यह घटना प्रत्यक्ष रूप से देखने वालों के लिए चमत्कार के रूप में सामने आती है। कहा जाता है कि यह मंदिर 9वीं शताब्दी के आसपास स्थापित हुआ था। मंदिर के अनेक हिस्सों में पुरातात्विक अवशेष और प्राचीन संरचनाएं अब भी संरक्षित हैं। मूर्ति को विशेष रूप से स्वर्ण, पत्थर और कीमती धातुओं से सजाया गया है। इतिहास में कई बार चोरों और आक्रमणकारियों ने यहाँ हमला किया, लेकिन कभी भी मूर्ति और मंदिर की प्रतिष्ठा को क्षति नहीं पहुंची। नंबर 6, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात। भारत में लाखों शिव मंदिर हैं, लेकिन गुजरात का स्तंभेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में अनोखा है। यह मंदिर एक तरफ भगवान शिव की महिमा का प्रतीक है और दूसरी तरफ प्रकृति का रहस्यमयी चमत्कार है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह मंदिर दिन में 2 बार समुद्र की लहरों में डूब जाता है और फिर बाहर आ जाता है। सुबह और शाम जब ज्वार भाटा यानी टाइड्स आता है तो समुद्र का पानी बढ़कर पूरे शिवलिंग और मंदिर परिसर को ढक लेता है। कुछ घंटों तक मंदिर पानी में पूरी तरह डूबा रहता है, लेकिन जैसे ही ज्वार घटता है मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है और भक्त पूजा करने पहुंच जाते हैं। इस अनोखी घटना की वजह से इसे गायब होने वाला मंदिर भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां ताड़कासुर राक्षस का वध करने के बाद भगवान कार्तिकेय ने शिवलिंग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि समुद्र खुद इस शिवलिंग की पूजा करता है और हर दिन 2 बार अपनी लहरों से इसे अभिषेक करता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 7, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह नासिक जिले में स्थित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके भीतर कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आज तक वैज्ञानिकों और भक्तों दोनों के लिए पहेली बने हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक ऐसा कुआं है जिसमें पानी कभी खत्म नहीं होता, चाहे बारिश हो या सूखा। यह कुआं हमेशा भरपूर पानी देता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह कुआं भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। मंदिर के गर्भगृह में ऐसा वातावरण है कि भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ ध्यान करने पर मानसिक शांति के साथ शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ती है। यहाँ पूजा करने से लोग अपने जीवन की समस्याओं से राहत महसूस करते हैं। यह मंदिर गोदावरी नदी का स्रोत भी माना जाता है। यहाँ से निकलने वाली नदी पूरे महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों के लिए जीवनदायिनी है। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। मंदिर की वास्तुकला और प्राचीन शिलालेख आज भी इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आते हैं उन्हें भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। नंबर 8, अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर, त्रिवेंद्रम, केरल। केरल का अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर केवल धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके भीतर कई रहस्य और ऐतिहासिक घटनाएं छुपी हैं, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। मंदिर के भीतर कई गुप्त तहखाने हैं, जिनमें अनगिनत खजाने और प्राचीन वस्तुएं रखी गई हैं। इन तहखानों का सही ढंग से अवलोकन आज भी नहीं हुआ है। कहा जाता है कि यदि ये खजाने खुले तो दुनिया की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति सदियों से स्थिर है, लेकिन भक्तों का मानना है कि यह मूर्ति अपने आप कभी-कभी प्रकाश या ऊर्जा का संचार करती है। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर को इतना धनी माना जाता है कि इसके खजाने का अनुमान लगाना लगभग असंभव है। यहाँ सोने, रत्न और अन्य कीमती वस्तुएं रखी गई हैं। इन खजानों के रहस्य और सुरक्षा के कारण ही मंदिर अब तक पूरी तरह नहीं खोला गया। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना दक्षिण भारतीय राजाओं द्वारा की गई थी। मंदिर के तहखानों और खजानों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि ये खजाने केवल राजा और पुजारी के ज्ञान और विश्वास से संरक्षित हैं।
नंबर 9, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान। भारत में अगर किसी मंदिर को सबसे ज्यादा रहस्यमयी और डरावना माना जाता है तो वह है राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है, लेकिन यहाँ जो घटनाएं होती हैं वे किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगती। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ दूर की जाती हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं ताकि उन्हें आत्माओं, जादू टोने या किसी भी तरह की बुरी शक्ति से मुक्ति मिल सके। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। कई बार लोग अचानक अजीब हरकतें करने लगते हैं। कोई चिल्लाने लगता है, कोई जमीन पर गिरकर कांपने लगता है, तो कोई अपने अंदर से अजीब आवाजें निकालने लगता है। पुजारी इन सब पर खास अनुष्ठान करते हैं और धीरे धीरे वह व्यक्ति सामान्य हो जाता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ हनुमान जी अपने बाल रूप में विराजमान हैं। वे ही इन आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों से लड़कर भक्तों की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि मंदिर का नाम बालाजी मंदिर है। नंबर 10, ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, राजस्थान। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर भारत का एकमात्र प्रमुख मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। इसे धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ रहस्य और अनोखी बातें इसे और भी खास बनाती हैं। मंदिर की मुख्य मूर्ति हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए है। हिंदू धर्म में यह असामान्य है क्योंकि अधिकांश मंदिरों की मूर्तियां पूर्व दिशा की ओर रखी जाती हैं। लोग मानते हैं कि यह विशेष दिशा ब्रह्मा की शक्ति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है। मंदिर के पास पुष्कर झील है जिसे ब्रह्मा की पूजा के लिए पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि झील के जल में स्नान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई लोग बताते हैं कि झील का पानी कभी सूखता नहीं और इसका जल हर समय शुद्ध रहता है। मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मंदिर में छुपी हुई गुप्त संरचनाएं और शिलालेख आज भी इतिहास की कई अनसुलझी कहानियां बयान करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि पुष्कर ब्रह्मा मंदिर पर होने वाली विशेष पूजा और मेला जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाता है। विवाह, नौकरी और व्यवसाय में सफलता के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो मेरे दोस्त, ये रहे भारत के 10 रहस्यमयी मंदिर जो अपने अलग अलग रहस्य के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक ऐसा ही रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।